देखिए दोस्तों, हर आदमी की एक पर्सनालिटी होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपकी सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। भगवान ने सबको इसीलिए अलग अलग भेजा है। तो ये कोई लेक्चर या प्रवचन का आपको नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज की डेट में फाइनेंशियल है, मोटिवेशनल कम, फाइनेंशियल तो आपका चलता चलता है, इसलिए थोड़ा सा बताना हमें जरूरी है। अब इसको फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम इसको देखते हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, जो कि इस समय बताना बहुत ही जरूरी है। आज का जो सब्जेक्ट पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ पीपल कुड नॉट मेक प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो कि क्यों नहीं अपना प्रॉफिट बना पाती हैं, वो आप जान लीजिए। कहीं आप उनमें से तो नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी हर आदमी की अलग है, इसीलिए हर आदमी यूनिक है। लेकिन सबको एक साथ चलाने के लिए एक क्या बनाया जाता है, रूल बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर आप उस फार्मूले पर नहीं चलेंगे तो एक तो आप उस अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले आप एसआईपी अगर रूट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक अनुशासित होना चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम जो आपने कमिट किया हुआ है वो आप काम करते रहें। ठीक है ना। तो अभी आज के डेट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीन टाइप के जो पीपल हैं वो नहीं प्रॉफिट बना पाते हैं उतना जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। क्यों, उस पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्यूरी कवर कर लेते हैं। एक हमारे प्रदीप कुमार महतो जी हैं, उन्होंने एक क्यूरी दिया हुआ है कि सर मेरा 15 साल का टाइम होराइजन है, क्या मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं। उससे पहले उन्होंने बताया था उनकी उम्र 40 इयर्स है। देखिए साहब, 40 इयर्स की उम्र आपकी है, वो बात आपकी सही है। आप इस चीज को सोचिए। सोचने के बाद में 55 तक 15 साल का आप टाइम दे रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन जब आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया हुआ है कि 100 माइनस एज का पोर्शन ही इक्विटी में जाना चाहिए, तो 100 माइनस एज कितना हो गया, 60% हो गया। 60% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, उसका 60% आपका आज की डेट में कहा जाना चाहिए, इक्विटी में अलोकेट होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने मुझसे राय लिया है तो मैं बिल्कुल साफ गोई से आपको राय दूंगा। अब आपका अगर 60% उसमें जाना चाहिए, तो उसका भी नियम है कि भाई देखो, अब आपको पता है लार्ज कैप कम वोलेटाइल होता है, मिड कैप उससे कम वोलेटाइल होता है, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। इसमें भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी उसके बाद में उसका भी फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी फार्मूला यही कीजिए कि आपकी जैसे एज है, नहीं तो कल को क्या होगा, 60 साल का बंदा इक्विटी में जाना नहीं चाहेगा, 70 साल का जवान इक्विटी में जाना नहीं चाहेगा, 30 साल का बुढ़ा बोलेगा मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज उसी के बेस पर यह डिस्कशन चल रहा है, तो यह भी उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आपका जैसे मान लिया, देखो दोस्त, अभी पैसा क्या है, पैसा जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, और सीधी सी बात है यार, जिंदगी का किसी के भी कोई भरोसा नहीं। मैं आज आपका वीडियो बना करके डाल रहा हूं, हो सकता है शाम को कल का वीडियो आपको ना मिले, तो ये भी हमें सोचना है। तो हमें उन चीजों को भी करना है जो कि हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। रोजमर्रा की चीजें हैं मतलब जिंदगी को हमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम लेकर के चलना है, थोड़ा हमें स्टैंडर्ड की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जीनी है। तो उसी के लिए आपको जो वो फार्मूला बताया हुआ वो भी, तो ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी क्यूरी को फटाफट में कवर करता हूं। जब आपका 100 रुपए में से 60 रुपया किसमें जाना चाहिए, आपका जाना चाहिए किसमें, इक्विटी में। इक्विटी में जाने के बाद में लार्ज कैप, मिड कैप और इसका भी आप अपनी एज के अनुसार उसको कीजिए, वोलेटाइल कीजिए। आपका उसमें से क्या जाना चाहिए, आपकी रिस्क लेने कैपेसिटी कितनी है, 60% है इक्विटी की, तो आप अपना 60% किसमें डालिए। आप 60% आप डाल सकते हैं किसमें, स्मॉल कैप में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप उसका एलोकेशन अपना घटाते जाएंगे। उसके बाद में जो बच रहे हैं 30% आप किसमें डालिए, आप 60% आप उसमें डालिए, 30% आप डाल दीजिए मिड कैप में। आप जैसे ज्यादा ही अग्रेसिव इन्वेस्टर है, 10% आप किसमें डालिए, आप लार्ज कैप में डालिए, ताकि आप उसको लेकर जब आप 50 पर हो जाएंगे तो इसी रेशियो को इसी अनुसार करते रहिए। देखिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप अच्छा खासा 15 साल के बाद में चले जाए। क्योंकि मेरे को पता है उस समय आदमी जोश जोश में क्यों, आप ऐसा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं 15 साल के लिए उसके बाद में सारा सारा स्मॉल कैप में डाल दूं, मींस क्या है, आपके कैलकुलेशन से कहीं ना कहीं दिमाग में वो 20%, 22%, 25% दिख रहा है, बट आपको वो नहीं दिख रहा है जो हमने बताया 2008 से लेकर 18 तक जो है 4.5% दिया है अगले उसने सेक्टर ने। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है सर, आपका पैसा है, आप जानिए, लेकिन मेरा काम है आपको सही सलाह देना, वो मैंने सलाह दिया है। अब
आइए इस मैटर पे बात कर लेते हैं कि किस टाइप की 3 पर्सनालिटी के लोग जो कि म्यूचुअल फंड से नहीं कर पाते। सबसे पहले दबंग पर्सनालिटी, यूपी वाले। जैसे आज हमरे पास 1 करोड़ रुपया है, हम आज ही मार्केट में डाल देंगे। कोई फायदा नहीं है। यूपी वाले भैया बन करके कोई फायदा नहीं है। आपके पास 1 करोड़ है, उसको बताए हुए तरीके के अनुसार ही आप करेंगे। हम पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डालेंगे, हम तो इसमें नहीं डालेंगे, नहीं चलेगा। हम पूरा पूरा मल्टी कैप में डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, नहीं चलेगा। हम पूरा का पूरा फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, हम तो यूपी वाले हैं, देखेंगे अमेरिका क्या कर ले, नहीं चलेगा। देख लीजिए यूएस का क्या हाल है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, ठीक है ना भाई। जब जहां पर ग्रुप हो, जहां पर दबाव हो, जहां पर प्रेशर हो, आपको पता है यहाँ पर दबाव भी चलता है, प्रेशर भी चलता है, और उसके बाद में प्रेशर के बाद में क्या होता है, रिलीज आता है, आउटकम आता है, वो आप सीखिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के लोग क्या करते हैं, हाई राइज मार्केट में ला करके पैसा डाल देंगे, और उसके बाद में जब वो डाउन होगी, अरे ससुरा हमारा तो नुकसान हो गया, अब हम क्या करें, निकालो जितना बचा है, चल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी नहीं बनना है। दूसरा क्या, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में उस टाइप के लोग आते हैं, फड टाइप के, जिनको फियर होती है, अनसर्टेनिटी होती है और हमेशा डाउट रहता है, ठीक है ना। अगर इस टाइप के लोग भी हैं तो भी हमेशा डाउट भी नहीं करना है, हमेशा अनिश्चित नहीं रहना है, और हमेशा डरपोक भी नहीं बने रहना है। अगर इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है तो आप भी ज्यादा ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा दबाव होगा फिर आप भागेंगे। आप हमेशा अनसर्टेनिटी, अरे पता नहीं क्या होगा, आप हमेशा डाउट के माहौल में रहेंगे तो नहीं भागेंगे। बिल्कुल काम एंड कूल होकर के चलते रहिए। इसीलिए आपको ये नियम तकरीबन मीडियम क्यों बताया जाता है यार, मतलब जो कोई उसका एक मकसद है, आपके दिमाग में उस थॉट को बैठाना, आपको समझाना कि यस, जब जो चीजें आप अनजान हैं, जब वो आप जो धीरे धीरे अनुभव होगा तब आपको लगेगा अरे यार गुड, भैया ने बिल्कुल सही बताया था, ठीक है ना। तो जो क्यूरी भी कवर करते हुए फिर ये भी करना पड़ता है कि हाँ हम इसको कैसे करके आपका टाइम भी सेव करें, और उसके बाद में आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल नॉलेज भी दे। उसके बाद में हरी वेयरिंग, हरी वेयरिंग पर्सनालिटी, हमेशा हरी में रहना, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। वो बंदे क्या हो जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे थोड़ा सा मार्केट डाउन हुई, करेक्शन हुआ, पंटर ने थोड़ा सा गेम खेला, अरे मेरी तो रैली छूट गई, ले भैया डाल दे, नहीं, बिल्कुल आराम से मार्केट आपको मौका देगी, बार बार मौका देगी, हर बार मौका देगी, कहीं नहीं भागी जा रही है। तो जैसा कि आपको बताया गया है उस तरीके से आप करेंगे, वीडियोज को आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा, कमेंट आप करेंगे, आपकी क्यूरी कवर करी जाएगी, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। प्रदीप कुमार महतो जी की देखिए, बाकायदे हमने उनको समझा दिया, बिना किसी लाग लपेट के साफ गोई से हमने समझाया है। आपकी एज को देखते हुए, आपकी इनकम को देखते हुए, आपके रिस्क को देखते हुए, तो ये सारी चीजें हमारा फर्ज है बताना, हमारा धर्म है बताना, क्योंकि ज्वाइंट टास्क का माध्यम ही यही है कि नहीं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना, जिसमें आपका हित हो वो बात करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो रिवार्ड जरूर करना यार, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना नहीं दोस्त। थैंक यू।